This is worksheet 21 and it is related to subject English class 6th, and this worksheet is for Wednesday. It means you have to complete this worksheet on 9th December 2020 कि 9 दिसंबर की आपकी ये वर्कशीट रहेगी जो कि इंग्लिश सब्जेक्ट से रिलेटेड है और कक्षा 6 के लिए है। 21 नंबर की ये हमारी वर्कशीट रहेगी। फर्स्ट ऑफ ऑल स्टूडेंट जो है नेम ऑफ स्टूडेंट में अपना नाम फिल करेंगे, नेम ऑफ क्लास टीचर में बच्चे अपनी क्लास टीचर का नेम जो है वो फिल करेंगे। जो फर्स्ट हमें एक्टिविटी मिली है इसमें बोला गया है इन द फॉलोइंग स्पेस रिकॉल एंड राइट योर फेवरेट लाइन्स फ्रॉम द पोएम काइट। जो हमने पहले 2 वर्कशीट की हैं काइट पोएम से रिलेटेड, उसी के बेसिस पे आपको ये वाली एक्टिविटी करनी है। और यहाँ पर आपको केवल इतना करना है कि जो पोएम है काइट, उसमें से जो भी लाइन्स आपको सबसे अच्छी लगी हैं आपको वो लाइनें जो है यहाँ पर जो नीचे स्पेस दिया गया है इसमें आपको अपनी फेवरेट लाइंस जो हैं वो लिख देनी है। इसके बाद अगर आप नीचे की तरफ चलेंगे तो यहाँ पे देख लीजिए बाय जो है वो इट मीन्स कि जो पोइट कौन है इस पोएम के, आपको ये लिखना है। और साथ ही साथ नेम ऑफ द पोएम यानी कि पोएम का नाम भी आपको यहाँ पर लिखना है। तो पोइट का नाम आपको लिखना है और साथ ही साथ आपको क्या लिखना है, पोएम का नाम आपको लिखना है। और इसके लिए आप हेल्प ले सकते हैं। नीचे देखिए ये दोबारा से आपको पूरी पोएम जो है यहाँ पर दे दी गई है इस तरफ। तो यहाँ से आपको जो भी आपको फेवरेट लाइन्स हैं वो यहाँ से पिक कर सकते हैं और ऊपर जो है यहाँ पर आकर के आप फिल कर सकते हैं। जो पोइट का नाम है वो आप अपनी इंग्लिश की बुक में जो आपकी काइट पोएम दी गई है वहाँ से आप पिक कर सकते हैं और साथ ही साथ पोएम का नाम भी यहाँ पर आप फिल कर सकते हैं। अब हम देखते हैं हमारा क्वेश्चन नंबर 2 जो हमसे पूछा गया है। और क्वेश्चन नंबर 2 में हमसे क्या पूछा गया है, अरेंज द लेटर टू फॉर्म मीनिंगफुल वर्ड्स फ्रॉम द पोएम। तो यहाँ पर कुछ हमें वर्ड्स दिखाई दे रहे हैं जो सीधे तरीके से नहीं लिखे गए हैं, हमें उनको सीधा करके एक मीनिंगफुल वर्ड जो है वो बनाना है। तो जो हमारा फर्स्ट रहेगा उसमें हमारा वर्ड बन रहा है ब्रीज। क्या बन रहा है हमारा, BREEZE। तो पहला हमारा वर्ड जो रहेगा वो रहेगा ब्रीज। सेकंड में हम देखते हैं, सेकंड में हमें जो वर्ड बनेगा वो बनेगा स्प्रिंग। स्प्रिंग मीन्स रस्सी, STRING। तो सेकंड में हमारा वर्ड जो बना वो बना स्प्रिंग। थर्ड जो हमारा वर्ड बनता है वो बनता है क्रेस्ट, CREST। तो थर्ड हमारा वर्ड जो रहेगा क्रेस्ट रहेगा। और जो फोर्थ हमारा वर्ड है वो रहेगा ब्राइट। क्या रहेगा, ब्राइट, BRIGHT। तो इस तरीके से ये हमारी एक्टिविटी जो है यहाँ पर कंप्लीट हो जाती है। फिर हम चलते हैं अपनी नेक्स्ट एक्टिविटी की तरफ। और नेक्स्ट एक्टिविटी जो है हमारी, इसमें हमें बोला गया है रीड द स्टेंजा फ्रॉम द पोएम एंड आंसर द क्वेश्चन दैट फॉलो इन कंप्लीट सेंटेंस। तो यहाँ पर हमें एक ध्यान देने वाली बात है कि जो हमें आंसर करना है वो हमें कंप्लीट सेंटेंस में करना है, ना कि एक वर्ड में। टेकिंग द हिंट प्रोवाइडेड, हिंट यहाँ हमें पहले से दी गई है, ये देखिए। और अब हम सबसे पहले क्या करते हैं, जो हमें स्टेंजा दिया गया है हम उसको रीड करते हैं। हाउ ब्राइट ऑन द ब्लू इज ए काइट व्हेन इट्स न्यू, विद अ डाई वैंडर डिप इट स्नैप्स इट्स टेल, देन सोर लाइक ए शिप with only a sail, as over tides, O wind it rides, climbs to the crest of a gust and pours, then seems to rest। तो यहाँ पर हमें पोइम जो है वो दी गई है। अब आ जाते हैं हम क्वेश्चन आंसर्स की तरफ।
तो जैसा कि हमें पहले ही बताया गया है कि हिंट हमें ऑलरेडी गिवन है और हमें आंसर जो करना है वो किस में करना है, सेंटेंस में करना है। और सेंटेंस का मतलब होता है कंप्लीट एक लाइन में हमें आंसर करना है। तो क्वेश्चन है वेयर इज द काइट। तो हम आंसर करेंगे यहाँ से द काइट इज इन द, और यहाँ पर ये हमें हिंट दी गई है, हिंट के अकॉर्डिंग क्या लिख देंगे हम, द काइट इज इन द स्काई। ये हमारा उत्तर जो है यहाँ पर वन सेंटेंस में कंप्लीट हो जाता है। वेयर इज द काइट इज इन द स्काई। फिर आता है क्वेश्चन नंबर 2, व्हाट डज द वर्ड सोर मीन्स। तो यहाँ पर हम लिखेंगे द वर्ड सोर मीन्स राइज। तो यहाँ पर हमें केवल इस क्वेश्चन मार्क को यहाँ से हटा देना है और इसके पीछे हमें क्या लगाना है, राइज। स्टार्ट का क्या करेंगे हम आंसर, द वर्ड सोर मीन्स राइज। यहाँ पे हमारा ये क्वेश्चन भी कंप्लीट हो जाता है। फिर आते हैं क्वेश्चन नंबर C पर, व्हाई डज द काइट सोर हाई। तो क्वेश्चन मार्क को हम हटा देंगे सबसे पहले। जब भी हम आंसर करेंगे तो आंसर हमारा रहेगा द काइट सोर हाई बिकॉज ऑफ, यहाँ पे हम आंसर लिखेंगे क्वेश्चन मार्क आप हटा दीजिए यहाँ से, बिकॉज ऑफ, और इसके बाद ये लाइन एज इट इज आप उतार देंगे, द काइट सोर हाई बिकॉज ऑफ द पावर ऑफ द विंड। और ये क्वेश्चन हमारा यहाँ पर इसका आंसर हमें मिल जाता है। नेक्स्ट हमसे क्वेश्चन पूछा गया है, व्हाट हैपेंड व्हेन द विंड फॉल्स। तो यहाँ हम आंसर के लिए सबसे पहले क्या करेंगे, क्वेश्चन मार्क को यहाँ से हटा देंगे और क्या लिखेंगे, व्हेन द विंड फॉल्स द काइट सीम्स टू रेस्ट। तो पहले हम ये वाली लाइन लिखेंगे और उसके बाद हम ये वाली लाइन लिखेंगे और यही हमारा आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर D के लिए। नेक्स्ट फिर हमारा आता है, स्टेट अ पेयर ऑफ राइमिंग वर्ड्स इन द गिवन स्टेंजा। कि यहाँ पर जो स्टेंजा दिया गया है हमें इसमें से एक पेयर निकालना है। पेयर मीन्स जोड़ा, किसका, राइमिंग वर्ड्स का। तो अब हम देखते हैं कि सबसे पहले डिप जो है वो किसके साथ राइम कर रहा है, शिप के साथ। टेल किसके साथ कर रहा है, सेल के साथ। तो एक हमारा हो जाएगा डिप और शिप और दूसरा हमारा हो जाएगा टेल और सेल। तो ये दोनों वर्ड जो हैं आप यहाँ पर एक पेयर के रूप में लिख सकते हैं, डिप, शिप, टेल, सेल। और भी बहुत सारे वर्ड्स यहाँ पर आप देख सकते हैं, जैसे क्रेस्ट को हम रेस्ट से कर सकते हैं, टाइड्स को हम राइड से कर सकते हैं, ब्लू को हम न्यू से कर सकते हैं। तो ये सब भी हमारे जो है वो राइमिंग वर्ड्स रहेंगे। अब आता है हमारा सबसे लास्ट में कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर, यानी कि कोविड से संबंधित एक मैसेज। और इस मैसेज में कहा गया है, कीप मेंटेनिंग फिजिकल डिस्टेंस ऑफ 6 फीट और 2 यार्ड्स। कि कोविड से बचने के लिए हमेशा क्या करें, डिस्टेंस बनाकर रखें, जो कितना होना चाहिए, 6 फीट या फिर 2 यार्ड का वो डिस्टेंस होना चाहिए।